जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मीरा भक्ति चैनल में। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वालों पर श्री गणेश प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीष देते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। हर महीने 2 चतुर्थी तिथि आती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसमें भी भगवान श्री गणेश और चौथ माता यानी कि पार्वती जी की पूजा की जाती है। और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। संकट चौथ व्रत में चंद्रमा के दर्शन करके व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन विनायक चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। तो आज जेठ माह के विनायक चौथ का व्रत रखा जाएगा और शिव पार्वती जी के छोटे पुत्र श्री गणेश का पूजन किया जाएगा। जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से विनायक चतुर्थी का व्रत रखता है उसे धार्मिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं तथा घर में धन के आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में पुण्य का संचय होता है। अगर हम किसी खास कामना से चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो श्री गणेश हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने से जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। हर तरह के तनाव दूर होकर ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है, अतः चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करते समय उन्हें दुर्वा चढ़ाने से घर की नकारात्मकता दूर होकर शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी गणेश भगवान का जयकारा जरूर लगाना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो गणेश गजानन की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि हे नाथ, क्यों ना हम आज चौपड़ पासा खेलें। इससे हमारा मन भी बहल जाएगा और हमारा समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, चौपड़ पासा तो खेल लेंगे, परंतु अपने हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो माता पार्वती जी सोचने लगी कि ये तो सही बात है। तभी भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित किए और उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो पुतले में जान आते ही भगवान शिव पुतले से कहने लगे कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला करना। तुम बताना कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती जी तीनों बार ही जीत गई। तो खेल समाप्त होते ही भोलेनाथ ने उस बालक से कहा कि बेटा बताओ, हम में से विजयी कौन हुआ। तो बालक ने कहा कि महादेव जी, आप ही विजयी हुए हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तो बालक ने माता पार्वती जी से माफी मांगी और कहा कि हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, आप मुझे माफ कर दो। मैंने किसी द्वेष भाव में आकर ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर वो बालक बार बार माफी मांगने लगा। तो माता पार्वती जी ने कहा कि अगले साल यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना। अगर तुम सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के फैसले पर हंसने लगे। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से भी नाराज हो गई। उधर वो बालक 1 वर्ष तक कीचड़ में पड़ा रहा। ठीक 1 साल बाद में वहां पर नाग कन्याएं आई
और गणेश जी का पूजन करने लगी। तो उस बालक ने उन नाग कन्याओं से कहा कि आप कृपया करके मुझे भी श्री गणेश व्रत की विधि बतलाओ, ताकि मैं भी गणेश जी का व्रत करके इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। तो उसके पूछने पर नाग कन्याओं ने उसे गणेश जी के व्रत की सारी विधि बतला दी और पूजा समाप्त करके वहां से चली गई। तो बालक ने उन नाग कन्याओं के कहे अनुसार 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और बड़े ही श्रद्धा भाव से कथा सुनी। तो उसकी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उस बालक को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो क्या मांगते हो। तो गणेश जी महाराज को साक्षात अपने सामने देखकर वह बालक बहुत ही खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचूं और यह देखकर वो प्रसन्न हों। भगवान शिव और माता पार्वती जी ही मेरे माँ बाप हैं। तो उसकी इच्छा को जानते हुए गणेश जी ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और गणेश जी के आशीर्वाद से उस बालक के पैर बिल्कुल ठीक हो गए। तो वह बालक अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे वहां देखकर भोलेनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो वो उस बालक से पूछने लगे कि यह सब कुछ संभव कैसे हुआ। तो वह बालक बोला कि यह तो गणेश व्रत से संभव हुआ है। यह कहकर उसने सारी कथा भगवान भोलेनाथ को सुनाई। तो चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करूं। शायद ऐसा करने से पार्वती की नाराजगी दूर हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने उस बालक से सारी विधि जानकर 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती जी के राजी होते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह सब कुछ तो श्री गणेश जी के व्रत की वजह से संभव हुआ है। आप पिछले 1 साल से मुझसे नाराज थी और अब आपकी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, जिससे कार्तिकेय के मन में मेरे लिए जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। तो माता पार्वती जी ने भी भगवान भोलेनाथ से व्रत की सारी विधि जानकर 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती जी से मिलने के लिए आ पहुंचे। कहा जाता है कि उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी। तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया।
2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। अगली कहानी। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। तू तेरी आंखें मांग ले, जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी।
सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अगली कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। जब भी वह पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरे नाती हो जाए तो मैं 100 मन लड्डू का भोग लगाऊं और चांदी का छत्र चढ़ाऊं। गणेश भगवान की कृपा से बूढ़ी माई की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बूढ़ी माई ने ना तो भोग लगाया और ना चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए और बूढ़ी माई के पोते को अपनी सूंड में छिपा लिया। बूढ़ी माई अपने पोते को ना देखकर बहुत ही परेशान हो गई और पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने लगी। तो पूरे गांव में जैसे ही पता चला तो हल्ला मच गया कि बूढ़ी माई का पोता खो गया है, बूढ़ी माई का पोता खो गया है, ना जाने कौन ले गया। पूरे दिन सारे गांव वाले और बूढ़ी माई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अंत में बुढ़िया बिल्कुल थक कर हार गई, बिल्कुल बेबस, लाचार और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो एक जगह बैठने लगी। तो बैठते समय बूढ़ी माई के मुंह से निकला कि गणेश भगवान, ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई। तो इतना कहते ही बूढ़ी माई को अपना बोला हुआ प्रसाद और छत्र याद आ गया। तो वह भागी भागी गणेश जी के मंदिर गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को देखते ही उसके पोते को अपनी सूंड में से बाहर निकाल दिया। तो अपने पोते को सकुशल देखकर बुढ़िया बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद बूढ़ी माई ने 2.5 मन लड्डुओं का भोग लगाया और चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जिससे बुढ़िया के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति की मौत हो गई थी। उस समय उसके 4 साल का एक पुत्र था। उस मालिन की सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत ही तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आ जा रहे थे। दर्शन करने के बाद में गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते। इस प्रसाद से ही माँ बेटी वहां पर अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे वे दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेच देते हैं। जो लोग पूजा के लिए आते हैं वो लोग फूल तो खरीदेंगे, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। तो माँ बेटे यह सोचकर रोजाना जंगल से फूल लाते और उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी उनकी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान बना लिया और एक छोटी सी दुकान भी बना ली। एक दिन राजा की बेटी, जो मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आती थी, उसने मालिन के बेटे को देख लिया। देखते ही राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की राजकुमारी हो।
यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की बहुत ही बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी पर अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी बात पर अड़ी थी। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो उसी से विवाह करूंगी। अब माँ, तुम ही जाकर राजा को सारी बात बताओ। तो जैसे ही उसकी माँ ने राजा से कहा तो राजा ने मना नहीं किया, विवाह के लिए तैयार हो गई और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यह बात पूरे नगर में फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनते ही नगर के सारे लोग उस मंदिर में आने लगे, जिसे मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। और उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूख मरने लगी। उसे 2 वक्त का भोजन तो दूर, एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता था। तो वह अपने इस दुखी हाल से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़ी। रोती रोती उसी गणेश मंदिर पर जा पहुंची। वहां अपनी बहू और पोते को देखकर बोली कि बेटा, मैं बहुत ही दिनों से भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम किया करूँगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं था। जब मालिन घर आई तो उसने सास को देखा तो देखते ही पहचान गई। वह अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी बहू बोली कि माँ जी, यह आपका पोता है और यह आपका ही घर है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा, मेरी करनी मैंने भोग ली है। तो बहू बोली कि सासू जी, अब आप हमारे यहाँ पर रहो और पोते का सुख देखो। तो बहू की इस तरह की बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गई और सोचने लगी कि मैंने इनका कितना बुरा हाल करके घर से निकाला था। ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। और फिर भी आज मेरी बहू कितनी अच्छी है। अगर मेरी तरह होती तो ना जाने मेरी कितनी दुर्दशा होती। हे गणेश भगवान, जैसे तो आज की कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान गणेश की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।